लखनऊ का एक बुजुर्ग व्यक्ति विमल गुप्ता अपने बेटे अर्जुन को रुखसत कर रहा था। अर्जुन को कतर में नौकरी मिल गई थी। वापसी पर अर्जुन ने अपनी खूबसूरत बीवी नेहा को अपने बाप के हवाले कर दिया। विमल गुप्ता का चेहरा खुशी से चमक रहा था। अर्जुन ने बीवी का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, नेहा का ख्याल रखना, वह बहुत संवेदनशील है। विमल गुप्ता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा फिक्र न करो, मैं नेहा को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा। अर्जुन ने नेहा को गले लगाया और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। क्यों परेशान हो? अगर आप कहें तो मैं आपकी परेशानी दूर कर सकती हूँ। अब तो आपका बेटा भी परदेश चला गया है, मैं भी अकेली होती हूँ। मेरी प्यारी खूबसूरत बहू, अगर तुम मेरी परेशानी दूर करती हो फिर आज रात मेरे कमरे में आओगी। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। उसने कहा, मैं आज रात आपके कमरे में जरूर आऊंगी। मेरे ससुर जी कब से मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे थोड़ी देर हो गई। बहू, आपने तो बहुत इंतजार करवाया। कब से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं उस सोच में डूबी रही कि मैं आपके पास अभी जाऊं या नहीं, अब आप कुछ कर सकते हैं या नहीं। मेरी प्यारी बहू, अब मुझे एक बार मौका तो दे। मैं आपको मौका तो दे रही हूँ, आपकी बहादुरी का पता अभी चल जाएगा। ससुर जी, रात तुमने मुझे बिना वजह बुला लिया, तुमसे कुछ नहीं हो पाया। पेश कर रही थी तो विमल गुप्ता ने कहा, बहू, यहाँ आकर मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं इन दिनों बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ रहे, मेरी तन्हाई दूर करे और मुझे खुश रखे। मेरा ख्याल है कि मुझे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। नेहा ने धीरे से कहा, पापा, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो यहीं आपका ख्याल रखने और आपको खुश रखने के लिए हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। विमल गुप्ता के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वे उठे और धीरे धीरे नेहा के पास बैठ गए। उसने नेहा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अच्छा बहू, देखते हैं तुम मुझे खुश रखने के लिए क्या कर सकती हो। नेहा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पापा, जल्दी क्या है, अब हम दोनों इस घर में अकेले हैं। मैं आपको रात को एक खास तोहफा दूंगी। ये कहकर वह चाय का बर्तन उठाकर किचन में चली गई। विमल गुप्ता उसकी पीठ को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब वह अक्सर छुप छुप कर नेहा की तरफ देखने लगा। जब वह झाड़ू देती, कपड़े धोती या घर का काम करती तो वह कहता, बहू, दुपट्टा उठा लो, काम करने में आसानी हो जाएगी। विमल गुप्ता की नजरें शिकारी की तरह उस पर जमी रहती थीं। एक रात वह धीरे धीरे अपने कमरे से निकला और नेहा के कमरे की तरफ बढ़ा। नेहा आईने के सामने खड़ी थी। उसका दुपट्टा धीरे धीरे कंधे से फिसल रहा था। अचानक कदमों की आवाज सुनकर नेहा चौंक गई। घबराते हुए पीछे मुड़ी और बोली, पापा, क्या हुआ? आपको किसी चीज की जरूरत है? विमल गुप्ता आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसका पांव फिसल गया। शायद उसने जानबूझकर गिरने का बहाना बनाया। वह सीधा नेहा की बाहों में गिरा और दोनों बेड पर गिर गए। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबरा कर उठी, कपड़ा ठीक करते हुए बोली, पापा, ये क्या था? विमल गुप्ता ने धीरे से कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, मेरा पांव फिसल गया। लेकिन उसकी आंखों में वही हवस भरी चमक अब भी थी। नेहा के दिल में तूफान उठ रहा था। वह जल्दी से बोली, पापा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। और वह तेजी से कमरे से निकल गई। शाम को जब नेहा अपने शौहर अर्जुन से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो उसकी आवाज में वही पुराना प्यार और नरमी थी। वह अपनी बातों से अर्जुन को हंसाती, कभी नए कपड़े पहनती, कभी वीडियो बनाकर भेजती, हंसते हुए उसे चूमती और दिल की बातें करती। लेकिन उसे क्या मालूम कि विमल गुप्ता खिड़की के पीछे से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में हवस की आग भड़क रही थी और चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो रहा था। वह खामोशी से वहां से हट गया। अगले दिन नेहा अपने कमरे में मोबाइल पर मशरूफ थी कि अचानक बाहर से किसी औरत की हंसी की आवाज आई। वह हैरान हुई और फौरन बाहर निकली। विमल गुप्ता सामने एक खातून से हंसते हुए बातें कर रहा था। नेहा ने हैरत और गुस्से से पूछा, पापा, ये औरत कौन है? विमल गुप्ता ने इत्मीनान से जवाब दिया, बहू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ? इन खातून को प्रपोजल मिलते हैं। मैंने उनसे कहा है कि मेरे लिए एक अच्छी खूबसूरत बीवी तलाश करें। उसकी आवाज में अजीब सी शान और सुकून था, जैसे सब एक चाल थी, जैसे विमल गुप्ता जानबूझकर नेहा को जलाना चाह रहा हो। नेहा के दिल में गुस्सा भर गया। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चली गई। नेहा के दिल में तूफान बरपा था। वो नहीं चाहती थी कि विमल गुप्ता दोबारा शादी करें, क्योंकि वह विमल गुप्ता की बेहिसाब दौलत और जायदाद के बारे में सोच रही थी। अगर विमल गुप्ता की शादी हो गई तो सारी दौलत नई बीवी के नाम हो जाएगी और नेहा के हाथ खाली रह जाएंगे। ये खौफ उसे रात की खामोशी में विमल गुप्ता के कमरे में ले आया। दूध का गिलास हाथ में लेकर वह दरवाजे पर दस्तक देने लगी। विमल गुप्ता बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में एक पुराना खत और कुछ तस्वीरें थीं जिन्हें वह गहरी सोच में देख रहा था। दरवाजे की आवाज सुनकर उसने फौरन खत और तस्वीरें तकिए के नीचे छुपा दी। नेहा धीरे से अंदर आई। उसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी। पापा, आप थक गए होंगे, क्या मैं आपके सर की मालिश कर दूं? विमल गुप्ता ने खामोशी से सर हिलाया। नेहा ने जानबूझकर अपना स्कार्फ फर्श पर गिरा दिया और मालिश करते करते धीरे धीरे अपना सर विमल गुप्ता के सीने पर रख दिया। विमल गुप्ता के जिस्म में हल्की सी कंपी थी। उसने घबराकर कहा, बहू, ये क्या कर रही हो? नेहा ने मीठी आवाज में कहा, पापा, मैं बस आपके दिल को तसल्ली दे रही हूँ, मैं आपको खुश कर रही हूँ। फिक्र ना करो, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमल गुप्ता की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने नेहा को बाहों में खींचकर धीमी आवाज में कहा, बहू, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करती रहो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मेरा माल, मेरी जायदाद। रात गहरी हो चुकी थी। विमल गुप्ता धीरे से उठा।
उसके कदम खामोशी में हल्का सा शोर कर रहे थे। वह सीधा नेहा के कमरे में गया और तलाश करने लगा। उसकी आंखें हर कोने में तेजी से घूम रही थीं। आखिरकार उसकी नजर अलमारी पर पड़ी जहां फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता रखा था। विमल गुप्ता ने उसे उठाया, हाथ में घुमाया और उसके चेहरे पर खौफनाक रहस्यमय मुस्कुराहट फैल गई। वह वापस बेड पर लेट गया जैसे उसे कोई बहुत बड़ा राज मिल गया हो। सारा दिन नेहा विमल गुप्ता को हंसाने की कोशिश करती रही। कभी वह उसका हाथ खींचती, कभी उसकी गोद में बैठ जाती, कभी गले में बाजू डालकर मुस्कुराकर बातें करती। लेकिन अब विमल गुप्ता कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था। उसकी नजरें नेहा से मिलती तो फौरन मुंह फेर लेता जैसे उसके दिमाग में कोई नया प्लान हो। नेहा उसकी ठंडी बेपरवाही में उलझ गई, मगर उसने अपनी चालाकी जारी रखी। अगली रात नेहा के कमरे से दर्दनाक सिसकियों की आवाज आई। आवाजें इतनी दर्दनाक थीं कि विमल गुप्ता जो अपने कमरे में लेटा था, ये सुनकर नेहा के कमरे की तरफ दौड़ा। उसने दरवाजा खोला और घबराई आवाज में कहा, बहू क्या हुआ, क्यों रो रही हो? नेहा बेड पर बैठी थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने रोते हुए कहा, पापा आपने क्या किया? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं नहीं रही, तुमने मेरी इज्जत लूट ली है। विमल गुप्ता का चेहरा पीला पड़ गया। वह धीरे से आगे बढ़ा और बोला, बहू बताओ क्या हुआ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? नेहा ने आंसू पोंछे मगर रोने की आवाज और तेज कर दी। पापा मुझे सुबह से मतली आ रही है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये सब आपकी वजह से हुआ है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं दुनिया का सामना कैसे करूंगी? विमल गुप्ता दंग रह गया। बहू ये कैसे हो सकता है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम गलती पर हो। नेहा ने उसे बीच में रोक लिया। पापा लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। कल रात तुम मेरे कमरे में आए, तुमने वह सब कुछ किया जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है, और अब तुम बेगुनाह बनने का ड्रामा कर रहे हो। नेहा की आवाज आंसुओं से चीखों में बदल गई जैसे वह पूरे मोहल्ले को जगाना चाहती हो। विमल गुप्ता घबरा गया। वह अचानक उठा, दरवाजे की तरफ देखा, फिर नेहा की तरफ मुड़ा और धीमी आवाज में बोला, ठीक है बहू तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं सब संभाल लूंगा, जो तुम कहोगी वही होगा। उसने आगे बढ़कर नेहा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लेकिन इस राज की खबर किसी को ना हो, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। नेहा ने आंसू पोंछते हुए सर हिलाया। लेकिन अगली सुबह घर में झलझला सा आ गया। विमल गुप्ता घर में दाखिल हुआ तो उसके साथ एक खूबसूरत खातून भी थी जिसने दुल्हन जैसा लिबास पहना हुआ था। दोनों हंसकर बातें कर रहे थे। नेहा ने यह मंजर देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चीख कर बोली, पापा ये कौन है? विमल गुप्ता ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, बहू ये मेरी बीवी है, मैं शादीशुदा हूँ, आज से यह तुम्हारी सास है। नेहा को सदमा लगा, वह सोच में डूब गई। वह नरम मगर सख्त लहजे में बोली, पापा मेरे कमरे में आ जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। वह तेजी से अपने कमरे में चली गई। विमल गुप्ता कमरे में पहुंचा तो नेहा गुस्से से पागल हो रही थी। वह बोली, पापा आपने मुझे धोखा दिया, अब मैं आपको सच बताऊंगी। विमल गुप्ता ने नरम लहजे में कहा, बहू पागल मत बनो, मैंने इसलिए शादी की है कि यह औरत तुम्हारी सेवा करेगी। अब तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वह सारा काम करेगी। तुम और मैं सिर्फ एक दूसरे से प्यार करेंगे। ये सुनते ही नेहा का गुस्सा ठंडा हो गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान और खुशी की मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन नेहा को क्या मालूम कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। विमल गुप्ता की नई बीवी दरअसल घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ न थी। वह नेहा के पांव दबाती, सर की मालिश करती और घर के सारे काम खामोशी से करती। नेहा को लगा जैसे उसने विमल गुप्ता की सारी दौलत और जायदाद अपनी मुट्ठी में बंद कर ली हो, मगर विमल गुप्ता के चेहरे पर अजीब सी खामोशी छाई रहती। उसकी आंखों में छुपा गुस्सा और राज था। वह अब नेहा से दूर रहने लगा था। उसकी आंखों की ठंडक और बर्ताव की बेपरवाही नेहा को छूने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी सारी हरकतें बेअसर हो गई हैं। एक दिन जब विमल गुप्ता अपनी नई बीवी के साथ काफी वक्त गुजार रहा था तो नेहा ने उन्हें तन्हाई में रोक लिया। उसकी आवाज में जहर था। पापा ये क्या हो रहा है, आप मुझसे दूर क्यों रहते हो? आप अपनी बीवी को इतना वक्त देते हैं, क्या तुम्हें वह वादा याद नहीं जो तुमने मुझसे किया था? विमल गुप्ता ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, नेहा मुझे कुछ याद नहीं, जो चाहो करो, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अपने कमरे की तरफ भागी, दरवाजा जोर से बंद किया और कांपते हाथों से अर्जुन को फोन मिलाया। उसकी आवाज सिसकियों और गुस्से से भरी हुई थी। अर्जुन तुम जहाँ भी हो फौरन वापस आ जाओ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत लूट ली गई। तुम्हारे वालिद ने मेरे साथ वह सब किया जो नहीं करना चाहिए था। उसने तुम्हें जानबूझकर कतर भेजा ताकि वह मुझे तन्हा पाकर। अर्जुन के कानों पर जैसे बिजली गिर गई। कांपती आवाज में बोला, झूठ मत बोलो। नेहा ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, अर्जुन मैं तुम्हें सबूत भेज रही हूँ, खुद देख लो। उसने वह वीडियो भेज दी जिसमें वह विमल गुप्ता के साथ कमरे में थी। उसका सर उसके सीने पर था। वह वीडियो जो उसने छुपकर कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड की थी। अर्जुन ने वीडियो देखी तो उसका दिल फट गया। कांपते हाथों से उसने नेहा को दोबारा फोन किया, नेहा मेरी जान फिक्र न करो, जितनी जल्दी मुमकिन हो सका मैं आ रहा हूँ। अगली सुबह घर बारूद के ढेर जैसा था। विमल गुप्ता, उनकी अहिल्या और नेहा नाश्ते की मेज पर बैठे थे। कमरे में गहरी खामोशी थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। नेहा की सांस रुक गई। विमल गुप्ता की आंखों में अजीब सी चमक आ गई, जैसे वह इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। अर्जुन सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। नेहा उछलकर उठी और भागकर अर्जुन के गले लग गई। जोर जोर से रोने लगी। विमल गुप्ता ने कहा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक है, तुम वापस क्यों आ गए? लेकिन इससे पहले कि वह जमला पूरा करता अर्जुन फट पड़ा। उसने बाप का
गिरबान पकड़ लिया। आप बाप नहीं, एक हैवान है। तुमने मेरी मासूम बीवी की इज्जत लूटी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने उसे जोर से धक्का दिया। विमल गुप्ता जमीन पर गिर पड़ा। कुछ लम्हों बाद वह उठा और सुकून भरे लहजे में बोला, बेटा मुझे मार दो, अपनी जान से मार डालो, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। विमल गुप्ता ने जेब से एक पुराना मोहरबंद खत निकाला और कुछ तस्वीरें अर्जुन के हाथ में थमा दी। यह खत मेरे पुराने दोस्त ने भेजा था। इन तस्वीरों को देखो, तुम्हारी बीवी इज्जतदार औरत नहीं है। अर्जुन ने तस्वीरें देखी। नेहा अजीब जगहों पर रंग बिरंगे कपड़ों में मुस्कुरा रही थी। फिर विमल गुप्ता ने वह फूलों का गुलदस्ता लाकर दिखाया जिसमें छुपा कैमरा था। वीडियो चलाई जिसमें एक जवान लड़का नेहा के कमरे में आता है और दोनों बेड पर लेट जाते हैं। विमल गुप्ता ने कहा, बेटा यह नेहा इसी आशिक से बात करती थी। मैंने जानबूझकर इस बेनमक हराम औरत से झूठा ताल्लुक बनाया ताकि उसकी हकीकत सामने आ सके। अगर वह इज्जतदार होती तो मेरे पास ना आती। पैसों के लालच ने उसे अंधा कर दिया था और मेरी बीवी कोई बीवी नहीं, एक लेडी डॉक्टर है। जब नेहा ने मुझ पर इल्जाम लगाया तो मैंने इस डॉक्टर को नकली बीवी बनाकर घर लाया। उसने नेहा का टेस्ट लिया और साबित कर दिया कि प्रेगनेंसी का दावा झूठ है। यह सारा ड्रामा मुझे ब्लैकमेल करने के लिए था। अर्जुन